विपक्षी एकता की एक बड़ी बैठक बेंगलुरु में चल रही है। इस महा बैठक में आम आदमी पार्टी भी शामिल हो रही है। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा मंगलवार को इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आप राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि एनडीए का जो स्वरूप 2014 या फिर 2019 में था, अब वो स्वरूप नहीं है। आज एक कमजोर एनडीए हमारे सामने खड़ा है। देश की जनता इस चुनाव में एनडीए को बाय बाय करने जा रही है। इस बार के चुनाव में लोग बाय बाय मोदी कहने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 बड़े राजनीतिक दल जो एनडीए का हिस्सा थे, उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया। पिछले कुछ सालों में, चाहे वो बिहार का जेडीयू हो या फिर पंजाब का शिरोमणि अकाली दल हो, ये बड़े राजनीतिक दल हैं जिनके विधायक सांसद हैं। इन्होंने एनडीए को बाय बाय करके छोड़ दिया। जैसे अब देश की जनता एनडीए को बाय बाय करने जा रही है, उसी प्रकार आज से 5 साल पहले इसी देश के 21 राज्यों में सरकार थी और आज बीजेपी के मात्र 14 या 15 राज्यों में सरकार है। जो एनडीए का स्वरूप 2014 या 2019 में था, आज वो स्वरूप नहीं है। आज एक कमजोर एनडीए हमारे सामने खड़ा है। 9 बड़े राजनीतिक दल जो एनडीए का हिस्सा थे, उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया पिछले कुछ सालों में। मैं बड़े राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, जिसमें पंजाब का शिरोमणि अकाली दल है और बिहार का जेडीयू है। ये बड़े राजनीतिक दल थे जिनके विधायक सांसद थे। इन्होंने एनडीए को बाय बाय कहकर छोड़ दिया। जैसे देश की जनता अब एनडीए को बाय बाय कहने जा रही है। इसी प्रकार आज से 5 साल पहले भाजपा की इस देश के 21 राज्यों में सरकार थी। आज भाजपा की मात्र 14 या 15 राज्यों में सरकार है। आज से 5 साल पहले भारत देश के 70% ज्योग्राफिकल रीजन पे भाजपा की सरकारें राज किया करती थी। आज मात्र 44% ज्योग्राफिकल रीजन पे भाजपा की सरकारें राज कर रही हैं। और जो राज चल भी रहा है भाजपा का, वो भी ईडी, सीबीआई के और तमाम एजेंसियों के डर के, धमकाने से, उनके दुरुपयोग से चल रहा है। तो मैं साफ तौर पर आपको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत थी 2014 में, 2018, 19 में, आज एक कमजोर बीजेपी हमारे सामने खड़ी है। और मैं आपको ले जाना चाहूंगा 70 के दशक में। 1977 में उस समय की प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों ने साथ आकर उन्हें हरा दिया। इसलिए हरा दिया क्योंकि लोगों ने चाहा था कि हराया जाए। लोगों को इमरजेंसी नहीं पसंद थी, लोगों को उस समय की महंगाई, बेरोजगारी नहीं पसंद थी, नसबंदी नहीं पसंद थी। लोग साथ आए, लोगों का कुनबा बना और लोगों ने हरा दिया। उसी प्रकार आज एक छतरी के नीचे देश की आवाम, देश की जनता आती जा रही है। और अगर सब सम्मिलित हो जाते हैं, पूरा देश साथ आ जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी अवश्य हार का सामना होगा। पहले विपक्ष का कुनबा भी बिखरता दिख रहा है। आए दिन किसी न किसी पार्टी में टूट होती है। अभी शरद पवार की पार्टी में दिखी और थोड़ी देर पहले मैसेज भी कि शरद पवार आज शामिल नहीं हो रहे, वो कल नहीं। शरद पवार जी कल आ रहे हैं बैठक में, जो जानकारी मिली है। आज महाराष्ट्र सरकार का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो आज उनकी अपने विधायकों से वहां बैठक है। उसके बाद वो जरूर कल शामिल होंगे। और मुझे लगता है कि नेताओं से भी बड़ी बात यह है कि लोग साथ आए, और लोग साथ आ रहे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोग साथ आ गए, पंजाब की 3 करोड़ आबादी साथ आ गई। अब लोग जुड़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को ये दृश्य सताता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कल की जो गतिविधियां हैं वो ये साफ कर देती हैं कि देश अब बाय बाय मोदी जी कह रहा है। लेकिन आप लोग संख्या बल पे लगातार इस पे पड़ताल कर रहे होंगे। क्या कांग्रेस के सभी सांसदों के समर्थन के बाद भी आपका ऑर्डिनेंस गिरेगा संसद में? देखिए, संसद में क्या होगा वो तो संसद के भीतर जाकर जब सत्र शुरू होगा तभी पता लगेगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी और मुझे लगता है कि हर वो शख्स, हर वो पॉलिटिकल पार्टी, हर वो सांसद जो देश से मोहब्बत करता है, वो इस राष्ट्र विरोधी दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ जाकर इसको हराने का हर संभव प्रयास करेगा। मैं आपको, आपके माध्यम से, मैं भारतीय जनता पार्टी के एमपी से भी अपील करना चाहूंगा कि आप लोगों को भी, आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो देश प्रेमी हैं। शायद आप लोग भी चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र कायम रहे, देश में संविधान कायम रहे, देश में संघीय ढांचे की रक्षा करी जाए। अगर आप लोग भी ये चाहते हैं तो हमारा साथ दें और अध्यादेश के खिलाफ अपना वोट डालें। बड़ा सवाल है कि इस पूरे विपक्षी गुट का नेतृत्व कौन करेगा, नेता कौन होगा, क्योंकि बीजेपी भी आए दिन सवाल उसी पे उठाती है, तंज उसी पे कसे जाते हैं और जो कहीं न कहीं कंफ्यूजन की स्थिति है विपक्षी खेमे में भी, वो भी इसी को लेकर है। आज देश के सामने मुद्दा ये नहीं है कि कौन नेता बन रहा है, कौन नेता बनेगा। देश के सामने मुद्दा यह है कि महंगाई कैसे कम होगी। आज
टमाटर जो 250 रुपए का बिक रहा है वो 25 रुपए का कैसे बिके, अदरक जो 400 रुपए की बाजार में मिल रही है वो 35 रुपए की कैसे मिले, पेट्रोल जो 110 रुपए का बिक रहा है वो 40 रुपए का कैसे मिले। लोग इन सवालों का जवाब चाहते हैं। लोग अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छी नौकरी, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए अच्छा इलाज और घर में कुछ बचत हो जाए। इतना सा देश की जनता, देश का आम परिवार चाहता है। जो शख्स वो देगा, जो शख्स वो ब्लूप्रिंट सामने रखेगा, लोग उसी को अपना नेता मानेंगे। क्योंकि फिर चर्चा करते रहते, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ब्लूप्रिंट मैं एक बड़ी बात कर रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी बात कर रहा हूं। और जो आज देश का मूड है, जो देश का मिजाज है, उस दिशा में आगे जाते हुए बात कर रहा हूं। जैसे 1977 में एक विशाल सरकार को तमाम लोगों ने मिलकर साथ आकर हरा दिया, जिसमें सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, जनसंघी सब साथ आए और सबने एक जनता पार्टी के बैनर के तहत आकर हरा दिया। उसी प्रकार आज देश में तमाम लोग साथ आ रहे हैं और 1:1 के फॉर्मूले के तहत एक भाजपा के प्रत्याशी के सामने विपक्ष का मात्र एक प्रत्याशी और कोई नहीं, मात्र एक प्रत्याशी चुनाव लड़े तो अवश्य भाजपा को करारी हार मिलेगी और देश की जनता बाय बाय मोदी जी कहेगी। दिल्ली पंजाब में आप लोग देखिए, अब ये मैं राज्य चर्चा करना उचित नहीं है। तो जब बैठक होगी उन सारी चीजों में बात होगी, लेकिन मोटी बात यह है, मतलब इस पे हो सकता है मोटी बात और आम आदमी पार्टी में इसे लेकर चर्चा, तो आम आदमी पार्टी आप मेरे मुंह में शब्द ना डालें। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आज ये गतिविधि जो हुई है, जो डेवलपमेंट कल की है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपना सपोर्ट अनाउंस किया और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने यह फैसला लिया, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया, ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। और ये डेवलपमेंट ये साफ कर देती है कि 2024 में लोग बाय बाय मोदी जी कहने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 23 जून को पटना में महाबैठक के बाद अब बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को विपक्ष की बैठक हो रही है, जिसमें 26 विपक्षी दलों के बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में सोनिया और राहुल गांधी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। मंगलवार को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी बैठक में पहुंचेंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जा सकती है, ताकि बीजेपी की फिर से सत्ता में वापसी ना हो सके। तो इससे लेकर आपकी क्या है राय, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।